झारखंड सरकार के खिलाफ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन और प्रदर्शन के बाद झारखंड में सियासत तेज हो गई है। बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है, नाकामियों को छुपाने के लिए झूठ का सहारा लिया। बाबूलाल ने ट्वीट कर कहा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का आईटी सेल पुरानी फोटो डालकर युवाओं को बदनाम कर रही है। झूठ पकड़ा गया तो डर के मारे ट्वीट को डिलीट कर दिया। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रदर्शन के बाद झारखंड में सियासत अब तेज हो गई है और नाकामियों को छुपाने के लिए झूठ का सहारा लिया जा रहा है। तो बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाकायदा ट्वीट कर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का आईटी सेल पुरानी फोटो डालकर युवाओं को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। तो प्रदर्शन के खिलाफ झारखंड में सियासत अब तेज हो गई है। बाबूलाल मरांडी ने इसको लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का आईटी सेल प्रदर्शन को बदनाम कर रही है और पुरानी फोटो डालकर युवाओं को जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको बदनाम करने की कोशिश में लगी हुई है। तो झूठ पकड़ा गया, इसके बाद डर के मारे ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार के खिलाफ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन और प्रदर्शन के बाद झारखंड में सियासत तेज, नाकामियों को छुपाने के लिए झूठ का सहारा लिया जा रहा है। बाबूलाल मरांडी ने यह कहा है, पुरानी फोटो डालकर युवाओं को बदनाम कर रही है झारखंड की सरकार। और जब झूठ पकड़ा गया तो फिर डर के मारे ट्वीट डिलीट कर दिया गया। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी में सियासी रस्साकसी देखने को मिल रही है और लगातार प्रदर्शन और प्रदर्शन के बाद अब पूरी तरीके से यह मामला तूल पकड़ रहा है। झूठ पकड़ा गया तो डर के मारे ट्वीट डिलीट कर दिया गया। तो झारखंड सरकार के आईटी सेल को टारगेट करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड के युवा जो रोजगार के लिए जो चुनावी वादे 2019 में विधानसभा चुनाव के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने किया था, उन वादों को पूरा करने में नाकाम रही। और जब युवा प्रदर्शन कर रहे हैं इसको लेकर तो सरकार उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय कुमार पांडे हमारे साथ रांची से लाइव जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरीके से आज विरोध प्रदर्शन हुआ सड़कों पर देखने को मिला, कटीले तार दिखे, पानी की बौछारें दिखी, आंसू गैस के गोले दिखे, ये प्रदर्शन काफी विभत्स होता हुआ दिखाई दिया। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि बीजेपी के जो युवा मोर्चा है और तमाम राज्य के युवा जो है आज अपनी मांगों को लेकर के मोराबाजी मैदानों में प्रदर्शन किया। तो निश्चित रूप से ये आक्रोश है जिस प्रकार से सरकार ने सरकार बनने के पहले 2019 में नियुक्तियों की घोषणा और भत्ते देने की बात कही थी और आज इसी को लेकर के आज उन्होंने प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर के वो मोराबाजी मैदान में था और इसी बीच में वो पुलिस से भिड़ंत हुई और उसमें आंसू गैस छोड़े गए, गोली दागे गए, कई प्रकार से लोग घायल हुए। तो इन तमाम चीजों के बीच में निश्चित रूप से झारखंड की सियासत गर्म है। युवाओं को लेकर के जिस प्रकार से लगातार विपक्ष जो है हमलावर है सरकार पे, तो वैसे में आज प्रदर्शन जो है निश्चित रूप से झारखंड के लिए सबसे बड़ा एक अहम दिन है कि जिस प्रकार से सरकार युवाओं को लेकर के अपनी दलील देती रही है, वैसे में युवा अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से झारखंड आज जो है दिन युवाओं के लिए एक काले दिन के रूप में कहा जा सकता है। अजय, लेकिन ये जो लगातार बयान वर्सेस बयान की लड़ाई चल रही है वो सोशल मीडिया पर भी दिख रही है। बाबूलाल मरांडी ये कह रहे हैं कि झारखंड के युवाओं को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, पुराने फोटो ट्वीट किया जा रहा है झारखंड की सरकार के आईटी सेल के द्वारा, यानी कि लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं है, अब सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल रही है। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने सोशल मीडिया पर निश्चित रूप से वो पिछली तस्वीरें दिखाई थी, लेकिन आज आक्रोश जो देखा सारे चैनलों ने दिखाया, सारे सोशल मीडिया ने देखा है, तो निश्चित रूप से वो जितने भी लगभग घायल हैं उन सभी घायलों को उनसे मिलने के लिए जो प्रदेश के बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष और जो प्रदेश संगठन मंत्री है नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाबू, इन तमाम घायलों से मिलने के लिए पहुंचे हैं आदमी से हैं और जिन्होंने झारखंड जो प्रदेश अध्यक्ष ने साथ सीधे तौर से
बीजेपी क्षमा चाहेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा हमला किया कि जनरल डायर की तरह घेरेबंदी करके तरह झारखंड के युवाओं को पीटा गया है, तो निश्चित रूप से इससे जो है वर्तमान सरकार घबराई हुई है और लगता है कि इसी का करके वो लेकर के उन्होंने अपनी पुरानी तस्वीर सोशल मीडिया में पोस्ट किया है। तो निश्चित रूप से सरकार की जो अभी लगातार जो आक्रोश जो देखा जा रहा है, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव में अजय और ये जो प्रदर्शन आज देखने को मिला, ये इतना भीषण प्रदर्शन देखने को मिला, ये सरकार की तरफ से लाठीचार्ज किया गया, फिर आंसू गैस के गोले दागे गए, फिर पानी उनके ऊपर छोड़ा गया, सब कुछ हुआ हमने देखा। बीजेपी के कौन कौन से नेता इस पूरे प्रदर्शन में शामिल हुए आज पूरा दिन, और इस विरोध प्रदर्शन की क्या कुछ तस्वीरें और हालात देखने को मिले? देखिए, इस आक्रोश प्रदर्शन में प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी है, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बालू के अलावा तमाम सभी सांसद लगभग रहे, सभी विधायक वहाँ मौजूद रहे आक्रोश रैली में। और आक्रोश रैली की अभी जनसभा अभी संबोधित ही की जा रही थी। इसी बीच में जो कुछ युवा जो है वो बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की और पुलिस से नोकझोंक हुई, और वैसी स्थिति में जो है पुलिस जो है गोली छोड़े और भीड़ को तितर बितर करने गया, लेकिन फिर वो विरोध जो है वो पूरी तरीके से उसका एक विरोध प्रदर्शन तेजी से बढ़ता गया और पुलिस को मजबूरन जो है आंसू गैस छोड़े गए, वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया, तमाम चीजें करी गई। तो निश्चित रूप से जो आक्रोश जो देखा गया है, और निश्चित रूप से आगे आने वाला समय मुझे लगता है कि एक नया आयाम देगा। हालांकि देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस जो प्रदर्शन है उसका फेल्यूर बताया है। उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि बीजेपी सरकार है एक राजनीतिक की है और अपने चेहरे चमकाने की कोशिश की है और पुलिस को उस्काने की कोशिश है, यानी राजकीय शासन व्यवस्था को भड़काने की कोशिश है, युवा को भड़काने की कोशिश की गई है। तो अब देखना पड़ेगा कि युवा अब किस तरीके से अब इस माहौल को देखते हैं। चुनाव आने वाले चुनाव में उनकी जो बड़ी भूमिका है वो किस तरीके से रही है, देने वाली बात होगी। देखिए, मुद्दा तो कई मुद्दे हैं, लेकिन चुनावी मुद्दा को लेकर के बीच में बीजेपी ने एक बड़ा ये सियासी चाल कह सकते हैं कि कई योजनाएं हैं, रोजगार को लेकर के कई बातें हैं, लेकिन युवा को लेकर के बड़ा स्टैंड निश्चित रूप से बीजेपी के लिए एक बड़ा एक राजनीतिक सियासत चाल भी कही जा सकती है। ठीक है अजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नेपाल में बड़े हादसे की खबर सामने आई है। 40 से ज्यादा भारतीय लोगों को लेकर जा रही एक बस नदी में जा गिरी। इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई है और 29 लोगों को फिलहाल बचा लिया गया है। इस दौरान 15 लोग बोलने में सक्षम है, बाकी यात्रियों का इलाज चल रहा है। पुलिस ने शुरू में यह अनुमान लगाया था कि बस में केवल 40 यात्री थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रविंद्र रेग्मी ने यह कहा कि बाकी यात्रियों के लिए सर्च ऑपरेशन जारी किया गया। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में नर्स को बंधक बनाकर डॉक्टर ने अपने क्लिनिक में रेप किया था। इस मामले में पुलिस ने डॉक्टर और वार्ड बॉय और एक अन्य नर्स के खिलाफ केस दर्ज किया था। अब पीड़िता के पिता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की गुहार लगाते हुए सभी आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की है। आपको बता दें कि पीड़ित नर्स की तबीयत अचानक से बिगड़ गई, जिसके बाद उसे सीएससी ठाकुर द्वारा से मुरादाबाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पीड़िता के पिता ने नर्स की तबीयत के बारे में बताते हुए समझौते का दबाव बनाए जाने का आरोप लगाया। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री योगी से आरोपियों को फांसी देने की मांग की गई है। अस्पताल में पीड़िता भर्ती है और फिलहाल पुलिस वहां पर मौजूद है। अभी उसकी हालात ठीक नहीं है, सांस लेने में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बीपी हाई हो रहा है, सीने में दर्द है, घुटन सी हो रही है, इसलिए यहाँ अस्पताल में भर्ती करी है। जिला अस्पताल में ट्रीटमेंट जारी है और कल शाम को भी जो है मेरे घर का 2 व्यक्ति पहुंचे थे कंप्रोमाइज के लिए, मैंने मना कर दिया। जितने मैंने जेब में से मोबाइल निकाला फोटो खींचने के लिए, वो बाइक से भाग गए, वो मेरी पहचान में नहीं आई। पर पीड़िता अपने इलाज के लिए आई थी और उसने उस समय ये परेशानी बताई थी कि उसको बहुत ज्यादा घबराहट, पेट में दर्द और पेट के निचले वाले हिस्से में दर्द हो रहा है। तो उसके वहां पे प्राथमिक उपचार सीएससी ठाकुर द्वारा पर
चिकित्सकों के द्वारा दिया गया। उसके बाद में वहां के चिकित्सा अधीक्षक स्वयं पीड़िता को एम्बुलेंस से लेके यहाँ जिला अस्पताल आए और हमारे द्वारा वहां पर सबसे पहले उनको फिजिशियन को दिखाया गया, गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया गया, एक काउंसलर को भी दिखाया गया। तो वैसे स्थिति सामान्य है, थोड़ी सी एंजाइटी का पार्ट है और उन्होंने अपना पेट में निचले हिस्से में दर्द बता रही हैं, तो इसके लिए गायनेकोलॉजिस्ट ने लोअर एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड एडवाइस किया है और तथा खून की जांचें वगैरह की भी उन्होंने है ना रेफर किया है। और कुल मिला के पीड़िता की तबीयत ठीक है और लगातार डॉक्टरों के देखरेख में पीड़िता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कैंट स्थित उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन के क्षेत्रीय प्रबंधक के कार्यालय में एंटी करप्शन टीम ने एक कर्मचारी को 50,000 रुपए रंगे हाथों लेते हुए पकड़ा। कर्मचारी आम बलिया जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। रियाजुद्दीन के साथ क्षेत्रीय प्रबंधक गौरव वर्मा के खिलाफ सिगरा थाने में एंटी करप्शन टीम ने मुकदमा दर्ज कराया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी गौरव वर्मा पर गंभीर आरोप लग चुके हैं। वहीं अलीगढ़ के पाली मुखीमपुर थाना इलाके के टंडोली में राशन डीलर के बेटे का शव पेड़ से लटका हुआ मिला, जिससे सनसनी फैल गई इलाके में। बताया जा रहा है कि राशन डीलर के बेटे रोहित ने पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली। दरअसल आपको बता दें कि एक दिन पहले वो घर से निकला था और सुबह ग्रामीणों ने शव को पेड़ से लटका हुआ देखा। इसकी सूचना परिजन को दिया गया। जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल करने में जुटे हैं। वहीं मौलाना ने असम के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह कहा कि राज्य में मुस्लिम लोगों के निकाह और तलाक का अनिवार्य सरकारी रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके लिए विधानसभा के आगामी सत्र के एक विधेयक आएगा, जिसको लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा रोजाना ऐसे बयान और ऐसे कानून लाने की बात करते हैं जो मुसलमानों के खिलाफ। अभी उन्होंने ऐलान किया है कि काजी अब निकाह नहीं पढ़ाएंगे बल्कि रजिस्ट्रेशन कराने का कानून बनाया जाएगा। इस कानून से मुस्लिम लड़के और लड़कियों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आसाम के वजीर आला हेमंत कुमार बिस्वा शर्मा रोजाना मुसलमानों को परेशान करने के लिए, उनको टेंशन देने के लिए ऐसे ऐसे कानून बनाने की बात करते हैं या बयान देते हैं जिससे पूरे सूबे में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक टेंशन क्रिएट हो जाती है। हर वो दिन मुसलमानों के खिलाफ एक नया शगुफा छोड़ते हैं। अभी उन्होंने असेंबली में बिल ला करके एक नए कानून बनाने का प्रावधान रखा है कि जो इस्लामी रीति रिवाज के अंडरटेकिंग काजी मियाँ बीबी को निकाह पढ़ा करके इजाब कबूल करा करके शादी के बंधन में बांध देता है। ये खालिस शरई और मजहबी मामला है। इस अमल को खत्म करने के लिए वो रजिस्ट्रेशन का एक प्रावधान रखना चाहते हैं कि अब निकाह काजी नहीं पढ़ाएगा बल्कि उसका रजिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुआ करेगा और उसका एक रजिस्टर होगा जिसमें इंदराज किया जाएगा। मुख्यमंत्री का सीधा सीधा नजरिया यह है कि जो इस्लामी और शरई उसूल हैं उनको खत्म किया जाए और इसी बहाने मुसलमानों को परेशान हिरासा किया जाए। मगर उनको इस बात को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि इस तरह के हिंदुत्ववादी नजरिया रखने वाले मुख्यमंत्री और ऐसी सियासी शख्सियात का वजूद बहुत दिनों भारत में नहीं चल सकता। हिंदुस्तान का कल्चर और तहजीब बिल्कुल इसके खिलाफ है, चाहे मुस्लिम हो या। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर बिजनौर से है, जहां पशुओं के लिए चारा लेने गए किसान पर गुलदार ने हमला कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। इस घटना को देख लोगों में गुस्सा फूट गया। गुस्साए लोगों ने सड़क पर शव रखकर जाम लगाया। जाम लगने से वाहनों का लंबा
कतार लग गया और फिर उससे भारी और भीषण जाम लगा। और आपको बता दें कि आए दिन गुलदार के हमले से 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पूरा मामला बिजनौर के थाना हरदौर के अमेहड़ा चौक का है। हम तो नहीं कर रहे हैं, अपने मैं पेट के लिए कमा रहे हैं, वो हर बार ये कांड होगा। तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने मर्मर्जी से अतिक्रमण कर रखा है और हालात यह है कि सरकारी पंचायत भवन भी इसकी चपेट से नहीं बच पा रहा है। और ऐसा ही मामला अयोध्या जनपद पंचायत क्षेत्र के शहबाजपुर ग्राम पंचायत के सराय दौलत गांव का सामने आया है, जहां पंचायत भवन की सुरक्षित भूमि पर गांव के लोगों ने कब्जा कर लिया है और इस कब्जे को हटवाने के लिए ग्राम के प्रधान पूरी तरीके से परेशान है। वो जनपद से लेकर एसडीएम और तहसीलदार के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन सरकारी भवन और जमीन से अतिक्रमण अभी तक नहीं हट पाया है। जबकि एसडीएम रुदौली ने मार्च 2024 को कब्जा हटाने के लिए तहसीलदार को 1 हफ्ते का समय भी दिया था, लेकिन 4 महीने बीतने के बाद भी तहसीलदार कब्जा फिलहाल वहां से नहीं हटवा पाए हैं। तहसीलदार की ही लापरवाही का नतीजा है कि पंचायत भवन का निर्माण कार्य फिलहाल बाधित हो रहा है। इसमें संज्ञान में है, न्यायालय में 67 की कार्रवाई की जा चुकी है। उसमें ये बोला गया है कि अतिक्रमण को हटना होगा और बहुत जल्दी उस अतिक्रमण को वहां पर हटा दिया जाएगा। इसमें बेदखली कार्रवाई भी चल रही है न्यायालय में तहसीलदार के। जैसी बेदखली कार्रवाई समाप्त होती है, अतिक्रमण वहां से तुरंत हटवा दिया जाएगा। सर, एसडीएम के आदेश भी होता है, तहसीलदार को निर्देशित किया था कि 1 हफ्ते में हटा दिया है, लेकिन उसके बावजूद नहीं हटता है। उसमें न्यायालय से हमारे आज पत्र जा रहा है कि उस पर इन्होंने क्या कार्रवाई की है, हमको लिखित में अवगत कराएंगे और अगर अब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी तो उनसे जवाब मांगा जाएगा और तुरंत वहां से अतिक्रमण हटवाएंगे। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़। नमस्कार।